मैं गिलबर्ट को चुनता हूँ। ओके वेलकम गिलबर्ट। थैंक्स। ओके चलो, अब मेरी बारी। उस मोटे को मत चुनना, वरना तुम जीत नहीं पाओगे। मैं कर्ट को चुनता हूँ। यस, थैंक यू माइक। अरे कम ऑन बड़ी। इससे बड़ी शर्ट मिलेगी? क्या हुआ, यहाँ क्या मैंने कोई टी शर्ट की दुकान लगा रखी है? हमारे पास यही टी शर्ट बची है। हे, एक बार पहन कर तो देख लो, शायद हो भी जाए। ठीक है। वो देखो, वो बिल्कुल भालू जैसा लग रहा है। कितना फनी लग रहा है ना। सांस लेने दे भाई। अब गेम स्टार्ट करना है या नहीं? ऑल राइट, ऑल राइट। गेम स्टार्ट करते, चलो। कम ऑन, कम ऑन, Go, go, go. पास कर, पास कर। लेट्स गो। सही है। कम ऑन, Come on, Kurt. Come on. एक मिनट। मैंने पहले ही कहा था इसे मत चुनना, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, मोटा जो है। कर रहे हो यार। यार मुझे ना एक दिन खुद की नई गाड़ी खरीदनी है। ये तो खटारा हो गई है। जरूर खरीदोगे, और एक दिन मैं अपना खुद का रेडियो शो चलाऊंगा जिसका नाम होगा बिग बॉयज नेबरहुड। यार ऐसा हुआ तो मैं तेरा पहला फैन बनूंगा। हुआ तो नहीं, होगा ही। लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसा करेंगे। फिर मैं लिखूंगा बेस्ट विशेस बिग बॉय, देख लेना। हाँ जरूर होगा। अरे हाँ, रेडियो की बात चल रही है तो ये देख, सोनी का वॉकमैन है। चाहे मैं कहीं भी जाऊं मैं इससे रेडियो सुन सकता हूँ। वाओ, क्या बात है। मुझे कब से ऐसा रेडियो चाहिए था। हाँ तो खरीद लो ना यार। मॉम कहती है इतने पैसे नहीं है हमारे पास। माइक, ये गाड़ी कब तैयार करोगे तुम? टाइम पास करोगे तो काम कैसे होगा? नहीं, मैं बस कर्ट से कह रहा था तू कि इसके साथ रहकर ना आलसी बनता जा रहा है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं यहाँ सिर्फ बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा। मैं बस सोच रहा हूँ। साफ दिख रहा है तुम बिना बैठे काम ही नहीं कर सकते हो। इतने मोटे जो हो, तुम्हारे जैसे लड़के कुछ नहीं बन सकते। अब बस भी करो, बहुत हो गया। तुम चाहे जो भी कह लो, पर सच्चाई कुछ अलग है। मॉम कहती है मैं जो भी चाहूँ वो पा सकता हूँ, और एक दिन मैं सबसे फेमस रेडियो जॉकी बनूंगा। तुम्हें लगता है तुम फेमस रेडियो जॉकी बनने वाले हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये मुझे चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। जिसके साथ रहोगे तो तुम आलसी बन जाओगे। काम पे लग जाओ। जब मैं बड़ा रेडियो जॉकी बनूंगा तुम तब उसकी इसे बात पर दिखाऊंगा। ध्यान मत दो यार। चलो चलता हूँ, तुम्हें घर तक छोड़ दूं क्या? ओह सॉरी, मैं भूल गया था तुम फिलहाल बेघर हो। कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। नहीं चलो मेरे घर चलो, हम एक साथ खाना खाते हैं यार। बाद में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मॉम ने आज चिकन बनाया है भाई। अब चिकन को कैसे ना बोलूं। चल चल। खाना अच्छा लगा ना? यस सर। ओके। हाँ, तो माइक हमें बता रहा था कि तुम रेडियो जॉकी बनना चाहते हो। वाह, अगर ऐसा हुआ तो कमाल ही हो जाएगा। हुआ तो का सवाल ही नहीं उठता सर, एक दिन जरूर होगा। ओह, सही है। फिर तो मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ अभी ले लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। खुशबू अच्छी आ रही है। फ्रैंक, आओ बैठो, आओ, तुम्हारे लिए प्लेट लगा दी है मैंने, देखो। थैंक यू, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये है कर्ट, तुम जानते हो इसे? ये एक दिन बहुत बड़ा आरजे बनने वाला है। इसकी कोई भी बात को सीरियसली मत लेना। ये लड़का कुछ भी नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है, मुझे खुद पर यकीन है, और मेरी मॉम कहती। देखो बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी मॉम झूठ बोल रही है। उन्हें अच्छे से पता है कि तुम सिर्फ एक लूजर बन सकते हो। इसे ऐसा मत कहो फ्रैंक। हाँ फ्रैंक, ये बहुत गलत है। नहीं, इसे ये सच जानना चाहिए। रही बात तुम्हारी मॉम की, वो तुम्हें घर पे खाना नहीं खिलाती?
जो तुम हमारे घर पर खाना ठूसते आ गए। अब बस भी करो, बहुत हो गया। हाँ बिल्कुल फ्रैंक, हमने ही इसे डिनर पर बुलाया है, खाने दो इसे। अब तुम भी बैठ जाओ और शांति से खाना खाओ फ्रैंक। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे घर पर खाना नहीं बनता है क्या? देखो, इसके पास अभी घर नहीं है, समझे? इसे और इसके मॉम को घर से निकाल दिया है। क्या क्या कहा? ये बात सच है? ओह गॉड, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तो ये बिग बॉय बेघर भी है, और देखो इसे रेडियो जॉकी भी बनना है। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। रुक जाओ। कर्ट, माइक, बैग जाओ। मुझे बहुत भूख लगी, तो खाना खाए? कर्ट, कर्ट, क्या हुआ बेटा? तुम उदास क्यों लग रहे हो? माइक के अंकल है ना, हमेशा कहते हैं मैं कुछ नहीं बन सकता। उसकी बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। उनकी बात सच हुई तो शायद मैं कभी रेडियो जॉकी नहीं बन सकता। हे, मेरी बात सुनो बेटा, जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम बन सकते। अब बस कीजिए मॉम, अब सच्चाई का सामना क्यों नहीं करती? हमारे पास घर नहीं है, हम तो इतने गरीब हैं कि वॉकमैन तक नहीं खरीद सकते। मैं रेडियो जॉकी कैसे बनूंगा जब रेडियो सुनने तक की औकात नहीं है? अच्छा रुको, आप क्या ढूंढ रही हैं? जरा यहाँ आकर बैठो, जल्दी आओ। पकड़ो, ये मैं अगले हफ्ते तुम्हारे बर्थडे पर देने वाली थी, मगर शायद तुम्हें अभी इसकी जरूरत है। क्या है ये? खुद देख लो। आप वॉकमैन लाई हो? मुझे तो लगा था हम ये नहीं खरीद पाएंगे। इसके बारे में मत सोचो, ये तुम्हारे लिए है। और वैसे भी तुम रेडियो जॉकी कैसे बन पाओगे अगर तुम रेडियो सुनोगे ही नहीं? यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू मॉम। You're welcome बेटा। पर आपको सच में लगता है मैं बन सकता हूँ, या सिर्फ मुझे अच्छा फील करने के लिए कहती हो? ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? हाँ। फिर ये बात हमेशा याद रखना, जिस पर तुम्हें यकीन है वो तुम पा सकते हो। ये मेरा तुमसे वादा है, और इसे हमेशा अपने साथ रखना बेटा। तुम्हें हौसला मिलता रहेगा, ठीक है? हाँ मॉम। और अगर मैं कामयाब हो गया? कामयाब हो ही जाओगे। जब कामयाब हो जाऊंगा तब खुद का घर होगा और फिर कभी बेघर नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू मेरे बच्चे। मैं सच कह रहा हूँ, हमें घर से निकाले जाने का डर नहीं रहेगा। पुलिस भी हमें कहीं जाने को नहीं कह सकेगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तुम पर पूरा यकीन है बेटा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मॉम, मैं जानता हूँ। इधर आओ। कर्ट को अब रेडियो जॉकी बनने का सपना पूरा करने की बड़ी प्रेरणा मिल चुकी थी। कर्ट को जब भी मौका मिलता वो अपने वॉकमैन पर रेडियो प्रोग्राम सुनता और रेडियो जॉकी बनने की प्रैक्टिस करता। बड़ा होने के बाद भी वो अपना बचपन का सपना भूलता नहीं। कर्ट एक बाउंसर की नौकरी करने लगता है ताकि वो नए नए लोगों से मिल पाए। फिर एक दिन एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है जो रेडियो स्टेशन में काम करता है। वो कर्ट को रात का एक छोटा सा शो होस्ट करने का मौका देता है। रेडियो स्टेशन पर काम मिलने की खुशी उसकी आंखों में झलक रही थी। अपना पहला शो शुरू करने से पहले कर्ट बहुत खुश था, लेकिन
वहां के लोग कर्ट का मजाक उड़ाने लगे। वो उसे चिढ़ाने लगे, गंदे मैसेज छोड़ने लगे, यहां तक कि वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकता ऐसे ताने मारने लगे। कर्ट को बहुत बुरा लगा। दोबारा रेडियो में काम ना करने की ठान कर कर्ट वहां से निकल गया। मगर फिर उसकी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। पता नहीं मैं खुद को क्या समझ रहा था। कभी मेरा खुद का रेडियो शो होगा। नहीं, कभी नहीं हो सकता। अरे ध्यान से भाई। सॉरी, गलती से हुआ। अरे बिग बॉय, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अरे रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो? मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सोचा था मैं रेडियो शो कर सकता हूं, लेकिन पूरा रेडियो स्टेशन मुझ पर हंस रहा था। ओके, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? क्या मतलब है? कभी खुद को आईने में देखा है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। चलो छोड़ो वो सब। एक बात बताता हूं, बेघर हो जाने से किराया बच जाएगा तुम्हारा। शायद वो सही कह रहा था। मैं कुछ बनने के लायक ही नहीं हूं। अरे मेरा वॉकमैन! जिस पर तुम्हें यकीन है वो तुम पा सकते हो। ये मेरा तुमसे वादा है। वाह, यही सच है। मुझे खुद पर यकीन रखना चाहिए। ये मेरा सपना है। अब मैं वजन घटाऊंगा और सबसे बेस्ट रेडियो जॉकी बन के दिखाऊंगा। अपनी मॉम की बात याद आने से कर्ट के अंदर दोबारा अपने सपने को पाने का जोश जाग गया। वो रेडियो स्टेशन वापस जाता है, लेकिन इस बार कोई भी उसका मजाक उड़ाता तो वो उस पर ध्यान नहीं देता। वो खुद पर यकीन करना नहीं छोड़ता, बस काम पर ध्यान देता। फिर वक्त के साथ साथ वो लॉस एंजलिस का सबसे अच्छा रेडियो जॉकी बनकर बिग बॉयज नेबरहुड नाम का शो चलाता है। वो बड़ी कंपनी के साथ डील साइन करता है और दुनिया की मशहूर हस्तियों के इंटरव्यूज भी लेता है। आखिरकार रेडियो की दुनिया में मशहूर होकर वो अपना सपना पूरा करता है। Oh my God! Oh my God, big boy! हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपके लोगों वाली टी शर्ट भी खरीदी। अरे वाह, क्या बात है बच्चों। मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्या होगा। सब लोग हमेशा यही कहते हैं कि मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं बन सकता। मैं समझ सकता हूँ, लोग मुझे भी ऐसा ही कहते थे, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। कौन कहता था? हेलो, कैसे हो बिग बॉय? फ्रैंक? हाँ, ये मेरा पोता है और ये तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। देखो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर वक्त ताने मारता रहा। मैं गलत था। तुमने सच में मेहनत करके इतना नाम कमाया है। थैंक यू, तुम्हारा ये एहसास काफी है, पर मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा शुक्रिया? लेकिन किस लिए? तुम मेरे बारे में जितना भी नेगेटिव बोलते रहते थे वही मेरे काम आया। उससे मुझे गुस्सा आता और मैं जोश से काम करने लगता। मतलब उसी से मुझे कामयाबी मिली। क्या बात कही है? मिस्टर बिग बॉय, आपको लगता है मैं भी रेडियो जॉकी बन सकता हूँ? बस एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? वो हाँ। वेल, तुम्हें खुद पर यकीन है तो जरूर बनोगे, और मुझे इस पर यकीन है क्योंकि एक भली औरत ने मुझसे यह कहा था। ये रख लो। ओह, आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू। इसे रखो ताकि जरूरत पड़ने पर यह हौसला दे। कभी उदास हो जाओ तो याद से इसे पढ़ लेना। मैं ये कभी नहीं भूल सकता। फिर मिलेंगे बच्चों। गुड लक। बाय फ्रैंक। बाय। मॉम। ओ मेरा बच्चा। सुनो मॉम,
मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, ओके। लेकिन पहले इसे बांध लो। क्या? ओह सरप्राइज। ओह ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? बताता हूँ, बस थोड़ी देर। लगभग पहुंच गए। धीरे धीरे धीरे, बस यहीं पर रुक जाइए। बस बच्चे पट्टी हम निकाल दीजिए। कहाँ हैं? ओके। ये घर मैं कुछ समझी नहीं। ये आपका घर है मॉम, पूरी पेमेंट की है। अब रहने की जगह ढूंढने या घर से निकाले जाने का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ओह माय गॉड। ओह मेरे बच्चे, ये सपना तो नहीं हो मेरा बच्चा। आई लव यू मेरा बेटा। आई लव यू। आई लव यू टू मॉम। अब चलिए आपका कमरा दिखाता हूँ। ओह मुझे यकीन नहीं हो रहा। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.